नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी दिनचर्या में व्यस्त होंगे। देखिए, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 2026 प्रारंभ हो चुकी है। क्या आप भी चारधाम यात्रा करना चाहते हैं परंतु यात्रा रजिस्ट्रेशन और खर्चे को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको वीडियो में हर एक जानकारी बताऊंगा। देखिए, यदि आप सोलो पैसेंजर हैं तब तो आप कहीं से कभी भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यह चारधाम यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। लोग ओल्ड एज में या अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस यात्रा को करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, कुछ टिप्स जानना चाहिए। इस यात्रा को लेकर मैं आपको हरिद्वार के 3 ट्रैवल ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा जो कि अच्छे ट्रैवल ऑपरेटर हैं। उनके खर्चे के बारे में बताऊंगा और बेहतर होगा कि आप किसी ट्रैवल ऑपरेटर के माध्यम से आप यात्रा करें तो आप यात्रा सुगमता से कर पाएंगे। आपको किसी भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। तो हम वीडियो प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आपको लेकर चल रहे हैं उस वीडियो में जहां पर कि मैं आपको इन तीनों ट्रैवल ऑपरेटर के खर्चे के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और चलिए मैं चलता हूं, खर्चे की बात बताता हूं और कैसे यात्रा प्रारंभ करनी है वो भी बताता हूं। मैं आपको वीडियो के अंदर लेकर आ चुका हूं और देखिए, सबसे पहले हम गंगोत्री ट्रेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी ISO सर्टिफाइड है और इनका भी फोन नंबर इसमें इनके विजिटिंग कार्ड में दिया हुआ है। 4 धाम पैकेज आता है 21,000 रुपए में और 2 धाम की पैकेज आता है 13,000 रुपए में करवाते हैं। और एक दूसरे टूर ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, संकल्प टूर ट्रेवल्स। ये भी हरिद्वार में ही है। इनका भी मोबाइल नंबर इसमें दिया हुआ है। 4 धाम पैकेज 22,000 रुपए का है, 2 धाम पैकेज 14,000 रुपए का है। तो ये भी मैंने आपको दिखाया। तीसरे टूर ऑपरेटर है आहूजा ट्रेवल्स। इनका भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया है। इनका 4 धाम पैकेज 18,000 रुपए, 18,500 रुपए में है और 2 धाम पैकेज 13,500 रुपए में। देखिए, खर्चे के ऊपर न जाएं क्योंकि खर्चे में हो सकता है कम हो लेकिन सुविधाएं इनकी कम होगी। और इसके अलावा यदि आप ऋषिकेश यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश से भी कर सकते हैं और वहां से भी आप यात्रा बस के माध्यम से, गवर्नमेंट की बसों के माध्यम से कर सकते हैं। परंतु दिक्कत यह है कि इस गवर्नमेंट की बसों से आप यात्रा करेंगे तो आपके जो साइट सीन होंगे वो आपके कवर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए बताया जाता है कि अगर आप पैकेज से यात्रा करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन भी आसानी से होगा, यात्रा भी सुलभता से हो पाएगा और जहाँ रहने की बात होगी वो भी सुगमता से, आपको अच्छी जगह रहने की व्यवस्था भी हो पाएगी और आपको भोजन और रहने के लिए कुछ और तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पूरे टूर में आपको सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना तो नहीं मिलता भोजन, पर रात को जरूर भोजन मिल जाता है क्योंकि दोपहर को आप टूर में होते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सुविधाएं भी मिलती हैं। और देखिए, चारधाम यात्रा के समय सारणी ऋषिकेश से दी गई है। हर दिन यहाँ पर यात्रा के समय बसें जाती हैं 5:30 बजे के आसपास। तो आप बसों के माध्यम से एक धाम की भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर विकल्प यही कि आप किसी टूर ऑपरेटर के माध्यम से करें। और देखिए, जब इसमें आपको साइट सीइंग भी मिलेगा। देखिए, मसूरी का कैंपटी फॉल भी इसमें आपको कवर करवाते हैं। सारे टूर ऑपरेटर मसूरी होके ही जाते हैं तो आपको कैंपटी फॉल भी देखने का अवसर प्राप्त होगा और जाते समय आप इसका भी आनंद ले पाएंगे। और इसके साथ साथ और भी जो साइट सीन है जैसे लाखा मंडल है, आप वहां पे भी आपको लाखा मंडल में भी लेके जाएंगे और आप वहां का भी दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब आप शाम को पहुंचेंगे तो फर्स्ट नाइट स्टे आपका जानकी चट्टी या बड़कोट में ही होता है। तो बेटर है कि जानकी चट्टी में कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। और सेकंड डे जब आप सुबह सुबह निकलेंगे तो यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए जाएं और इस तरह से आप यमुनोत्री धाम का भी दर्शन कर सकते हैं। देखिए, किन्हीं कारणों से अगर आप घर से नहीं जा पा रहे हैं, जिस मैं अपने वीडियो में भी आपको दिखा रहा हूँ चारों धाम के बारे में, अब मत घर बैठे बैठे भी आध्यात्मिक क्षेत्र में सब कुछ आप कर सकते हैं दर्शन। और देखिए, वहां से थर्ड डे आप निकलेंगे उत्तर काशी डिपार्चर के लिए और वहां पे भी रास्ते में एक शिव गुफा मंदिर, वहां पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और देखिए, अब आपको उत्तर काशी सिटी की तरफ लेकर चल रहे हैं और वहां पे भी रास्ते में काशी विश्वनाथ टेम्पल है। ऐसा नहीं कि काशी विश्वनाथ टेम्पल कुल बनारस में भी है, यहाँ पर भी है, तो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वह भी आप देख पाएंगे। और इस तरह से उसके बाद फिर आप 4th डे वहां पे नाइट, 3rd डे में स्टे करने के बाद 4th डे सीधे गंगोत्री धाम में आपको लेकर चलेंगे। देखिए, हम गंगोत्री धाम मंदिर में लेकर आ गए, गंगोत्री धाम का दर्शन करें और उसके बाद 5th डे के लिए अब आप वहां से रवाना हो सोनप्रयाग के लिए और सोनप्रयाग में आ जाएं, वहां पे नाइट स्टे करें। उसके बाद नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट डे में आप वहां से सोनप्रयाग से गौरीकुंड आए, वहां पर आप गौरीकुंड में स्नान करें। और देखिए, लोग पैदल जा रहे हैं केदारनाथ बाबा के लिए, वहां पे जाएं। अगर हेलीकॉप्टर सेवा कर लेना चाहते हैं तो 15 मिनट से फाटा से भी आ सकते हैं, गुप्त काशी से भी आ सकते हैं, बशर्ते ये आपके टूर ऑपरेटर इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे या आपको स्वतः ही करना पड़ेगा IRCTC की साइट पर जाकर। और इस तरह से आप केदारनाथ बाबा का दर्शन करेंगे, 6th डे में विजिट करेंगे और वहीं पे रात को विश्राम करेंगे। पैदल जाने में तकरीबन 8 से 10 घंटे लगते हैं और पिट्टू अब बास्केट में जाएंगे
तो भी तकरीबन 12 घंटे के आसपास लगते हैं। पालकी में जाएंगे तो भी यही इतना लगता है, 8 से 10 घंटे लगते हैं। तो आप इस तरह से आप जाएंगे और शाम को वहां पर बाबा केदारनाथ की आरती को भी अटेंड करें। इस तरह से आपकी केदारनाथ यात्रा यहाँ पर पूरी होती है और आपको उसका पूरा यात्रा का आपको लाभ भी मिलेगा। आप सब कुछ दर्शन भी कर पाएंगे और अगले दिन आप सुबह सुबह या तो वीआईपी विजिट का आप पहले से बुक कर लें और नहीं तो किसी पंडित जी को पकड़ लें, तो वहां पे आपको वीआईपी दर्शन भी हो सकता है और आप सुगमता से दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अब आप वहां से सीधे बद्रीनाथ धाम के लिए चलें। और हम आपको ये देखिए, अभी हम रुद्रप्रयाग शहर दिखा पा रहे हैं और ऐसे ही यकीन मानिए जब आप ऐसे आएंगे तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। देखिए हम देवप्रयाग आ गए हैं। देवप्रयाग में देखिए भागीरथी और अलकनंदा रिवर की नदियां यहाँ पर दोनों आपस में मिलती हैं और यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। इससे पहले गंगा नदी भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। तो मैं देखिए आपको बॉर्डर लाइन दिखा पा रहा हूँ अलकनंदा रिवर का और भागीरथी रिवर का। और इसके बाद अब 8th डे में हम बद्रीनाथ डिपार्चर कर रहे हैं और यहीं पे हम नाइट में स्टे भी करेंगे और अगले दिन हम बद्रीनाथ धाम का दर्शन भी करेंगे। या हमको पास अगर समय उपलब्ध होता है तो कभी कभी शाम को भी दर्शन कर लेते हैं। देखिए हम बद्रीनाथ लगभग पहुंच भी चुके हैं धाम में और यहाँ पर जो टूर ऑपरेटर हमको जो होटल दिए होंगे, बुक कराए होंगे और वहां पे आप स्टे करेंगे और शाम को आप बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर लें। और देखिए कुछ खर्चे भी अलग से आपको आएंगे, तकरीबन 10 से 15 हजार रुपए अपने पास आप खर्चे के लिए, दान पुण्य के लिए, कोई सामान की परचेजिंग के लिए ले लें। और देखिए शाम को जब आप आएंगे तो बद्रीनाथ धाम का मंदिर का दर्शन ऐसे ही आपको दिखेगा। आपको ऐसे ही दर्शन का लाभ उठा पाएंगे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम वीडियोग्राफी आपको नहीं दिखा सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो जय बद्री विशाल और जय केदारनाथ अवश्य लिखिएगा। देखिए इस तरह से आपको हम बद्रीनाथ धाम का दर्शन करा पा रहे हैं और ये 8th डे का विजिट है। देखिए आप बहुत आराम से हम बद्रीनाथ धाम आपको दर्शन कराएंगे क्योंकि चारों धाम में सबसे ज्यादा महत्व बद्रीनाथ धाम का ही होता है। और सभी जो हिंदू धर्म को अनुयायी हैं वो सब ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन काल में एक बार तो कम से कम बद्रीनाथ धाम का दर्शन करें। तो यही सब सोच के मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, पत्नी के साथ आ रहे हैं, ओल्ड एज में आ रहे हैं, तो टूर ऑपरेटर के साथ आएंगे तो आप सब कुछ सुगमता से कर पाएंगे और उस बात को यात्रा का लाभ मिलेगा। अब 9th डे में आपको बगल में माना गांव है जो भारतवर्ष का आखिरी या पहला गांव के नाम से जानते हैं। अब 9th डे आप माना गांव में जाएं। और अब मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल भूषण भक्ति दरबार को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। आप यहाँ पे सरस्वती मंदिर देखिए, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है वो भी देखिए और देखिए स्वर्गारोहण यात्रा भी मैंने आपको दिखाई, वो गेट दिखाया। और 10th डे जब वापस आएंगे तो आपको धारी देवी मंदिर रास्ते में मिलेगा और फिर आपको हरिद्वार ड्रॉप करेंगे। इस तरह से हमारी यात्रा पूरी होती है। जय बद्री विशाल।